रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बिल्कुल साहब, दबाकर बन रहा है। N95 मास्क, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे विश्व को जा रही है, भारत से पूरे विश्व को जा रही है, मुफ्त में जा रही है, फ्री में दे रहे हैं। N95 मास्क भी दे रहे हैं, पीपी किट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब बोलिए है भारत का जलवा की नहीं है? अभी बोलिए है भारत में दम की नहीं है? अभी बोलिए भारत का दम बोल रहा है दुनिया में कि नहीं बोल रहा है? इसको बोलते हैं भारत का दम। ये हम में करने की ताकत है, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा था, हमको बार बार रोक दिया जा रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 140वें नंबर पे थे, जो अब जाके 63वें नंबर पे 60वें नंबर पर आ गए हैं। छलांग लगा दी हमने, 100 से ज्यादा की। उसी का कारण है कि जब कोई आदमी गया मोदी जी के पास, सर मैं ये बनाना चाहता हूं, मैं सैनिटाइजर बनाना चाहता हूं, उन्होंने कट से साइन कर दिया, ले जाओ कल से बनाना शुरू कर दो। नहीं तो पुराना जमाना होता तो कहता एक काम करो, पहले डीआईसी से परमिशन लाओ, फिर एमएसएमई में जाओ, फिर ऑफिसों के चक्कर काटते रहो, तुम मर जाओगे कोरोना से, लेकिन पीपी किट नहीं बना पाओगे। ये स्थिति थी पहले और अब में ये फर्क है। आप समझिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना फर्क लाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये फर्क लाता है कि जब आप एक महीने के अंदर 7,000 करोड़ की नई इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं, जब पूरा विश्व में लॉकडाउन होता है, पूरे भारत में लॉकडाउन होता है, आप उस समय विश्व के दूसरे नंबर के निर्माता बन जाते हैं जब पूरा भारत लॉकडाउन होता है। ये होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये होता है काम करने की इच्छा शक्ति। जिन लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति, उन्हें आज काम करने दिया जा रहा है, जो पहले करने नहीं दिया जाता था। ये ऑफिसर्स जो होते थे, लाल फीताशाही ये रोक देती थी। मैं आप सबसे फिर एक बार निवेदन करता हूं, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। अपने घर में सैनिटाइजर बना सकते हैं, बनाइए। जो कुछ आप कर सकते हैं प्रोडक्शन कीजिए और आइए मार्केट में बेचिए, दबा कर बेचिए। इसका, इस लॉकडाउन का, इस कोरोना वायरस का हमने फायदा उठाना है। घर में सोना नहीं है। ये नहीं कि लॉकडाउन खुल गया तो तान चद्दर सो रहे। लॉकडाउन खुल गया तो 18 घंटे हमने काम करना है, याद रखिएगा। जो नुकसान भारत को हुआ है, जो हमने 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक खा चुके हैं हम, 80 करोड़ जनता को राशन खिलाने में, वो नुकसान पूरा हमको करना है। और वो नुकसान आपको और मुझे पूरा करना है। वो 18 घंटे करके ईमानदारी से, मेहनत से, टैक्स भरकर। और मैं निवेदन करता हूं आज सरकार से, इसी लाइव के माध्यम से निवेदन करता हूं, आप सब मेरी बात जरूर पहुंचाइएगा सरकार तक। मेरा निवेदन सिर्फ इतना, लॉकडाउन जब खुल जाए पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दीजिए, बस पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दीजिए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होनी ही है कहीं ना कहीं से, और वो हमको और आपको ही देनी पड़ेगी। उस भरपाई को हमको पूरा करने के लिए खुद से स्वेच्छा से ये कहना पड़ेगा कि मेरे मालिक, आप जिस तरह से हमने अभी बोला ना कि लॉकडाउन बढ़ा दीजिए, इसी प्रकार से हमको तब बोलना पड़ेगा लॉकडाउन खुलते ही कि पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दीजिए। हम अपनी जेब से देने के लिए तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 10 रुपये में, क्योंकि अब तो हम देखते नहीं कितना आया। 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो भैया, यही होता है ना। तो पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो जाएगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। और ध्यान रखिए, वेंटिलेटर्स बनाना हमने शुरू कर दिया, पीपी किट हमने बनाना शुरू कर दिया, हमने N95 मास्क बनाना शुरू कर दिया, हमने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमें और बहुत सारी चीजें बनानी है। हमें खिलौने बनाना शुरू करना है, चाइना के भरोसे नहीं बैठना है। हमने पिचकारी बनाना शुरू करना है, चाइना के भरोसे नहीं बैठना है। और हमें उससे सस्ता देना है। जो पीपी किट आज हमने सस्ती दे दी, जो वेंटिलेटर्स आज हमने सस्ते दे दिए, जो N95 मास्क हमने आज सस्ते दे दिए, ये तो तब सस्ते दे दिए जब बाजार में कच्चा माल मिल ही नहीं रहा, दुकानें बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, तब दे दिया। तो जब खुलेगा तब कितना सस्ता दे सकते हैं। इसको पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और डरिए मत, घबराइए मत। हो शेर है, राम से बड़ा राम का नाम वाली स्थिति है। शेर से डर इतना नाम का कि हम पहले डर जाते। चाइना उतर आए इस धंधे में, तो हम धंधे में उतर ही नहीं सकते। टायर भी बनाइए, कंप्यूटर भी बनाइए, कीबोर्ड भी बनाइए, मुंह पर मारिए चाइना के, कहना तेरा कीबोर्ड कितने का है? 100 रुपये का, मेरा पकड़ 90 रुपये का। अरे दम से उतरिए जी, क्या बात करते, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पूरे विश्व का इस समय प्रोडक्शन बंद है। मौका है दोस्तों, मौका है। अभी ग्रीन जोन खुलने वाले हैं, ग्रीन जोन खुलते ही दबाकर प्रोडक्शन कर दीजिए। और ये बहुत अच्छा आपको एक काम मिला है। ग्रीन जोन कौन सा खुल रहा है? जो गांव इलाके हैं, जो इंटीरियर इलाके हैं। इंटीरियर इलाकों में लोग कहते थे इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आज हमारे पास मौका इंटीरियर इलाकों में इंडस्ट्री चलाने का। छोटे छोटे उद्योग, मास्क आप बना सकते हो जी, मास्क बनाइए, सैनिटाइजर्स बनाइए और वहां से भेजिए, और सस्ता भेजिए और दबा कर भेजिए। पेट्रोल तो चमचों को लग जाएगी। अरे सर लग जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं 10 रुपये पेट्रोल पे एक्स्ट्रा देने। तब आपको समझ में आया कि भारत पीपीई किट में कहां से कहां की छलांग लगा गया। पूरी ताकत के साथ उतरिए। आपके पास जो पूंजी है 1,50,000 रुपये, भीख मत मांगो नौकरी की, लात मार दो नौकरी को। अपना व्यवसाय शुरू करो, अपने साथ 2 लोगों को 4 लोगों को रखो और अपना व्यवसाय शुरू करो। ये अभी जाने वाला नहीं है कोरोना, ये बहुत लंबा चलेगा। मास्क बनाओ, सैनिटाइजर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, खाने की चीजें, शुद्ध चीजें बनाओ, आसपास की चीजें बनाओ, अपने आप को स्थापित करो। चाय का ठेला लगा लो, वो भी अच्छा है।
पर नौकरी मत करो। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या, हम लोग उल्टे हैं। ऑफिस में जाएंगे साहब, क्या ऑफिस में नौकरी करता हमारा लड़का, झूठे कप उठाने को मंजूर है लेकिन चाय पिलाने को मंजूर नहीं है, उसमें शर्म है, उसमें इज्जत घटती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, हमने ये करके दिखा दिया और हमने बहुत अच्छी तरह से करके, अच्छा मैं सिर्फ मेरे कहने पर नहीं होगा, जी न्यूज़ की न्यूज़ भी देख लीजिए। पीपीई किट के लिए चीन पर निर्भरता खत्म, अब भारत हुआ आत्मनिर्भर। देखिए कहां बन रही 30,000 किट एक साथ। ये सिर्फ एक जगह का दिखाया, पूजा मक्कड़ ने, जी न्यूज़ की संवाददाता है। भारत पूरी तरह से पीपीई किट के मामले में, जो कल तक हमारे पास नहीं थी, जिनका बवाल हो रहा था, डॉक्टर्स मरने वाले हैं, पीपीई किट नहीं है, ऐसा हो रहा, पन्नी पहन के डॉक्टर काम कर रहा है। ये जो वामपंथी एजेंडा जो चलाया गया था, वो एजेंडा फेल हो गया, भारत फिर जीत गया। चीन, कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद आज फिर हार गया। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि भारत को हराने वाली शक्तियां आज हार गईं और भारत फिर से जीत गया। आप सब बहुत सोच समझकर काम कीजिए। फिर से कहूंगा, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूर इसको अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। चाइना का बॉयकॉट और उसे स्थानीय उत्पादन का आपका आइडिया स्वागत योग्य है, यही समय की मांग है। वहीद अहमद खान जी, बिल्कुल साहब, मैं तो अपने पड़ोसी से माल खरीदूंगा, मैं चाइना का माल नहीं खरीदूंगा। सर मैं तो बहुत पहले से चाइना का बॉयकॉट कर रहा हूं और मेरा आप सबसे निवेदन है, पेंसिल बॉक्स बिल्कुल मत खरीदिए, अपने भारत का बना हुआ पेंसिल बॉक्स खरीदेगा, बैग अपने भारत के बने हुए खरीदेगा, जूते किसी कीमत पर चाइना के बने हुए नहीं लेने। हम अपनी जूता इंडस्ट्री हमने 26,000 करोड़ की बर्बाद कर दी सर, चाइना से जूते ला के। उससे सस्ते जूते हम बना सकते हैं। नेपाल का गोल्ड स्टार 190 रुपए में जूता देता, आप क्या बात करते हो, आप 1,000 रुपए का जूता पहनकर घूमते हो। जब नेपाल कर सकता तो भारत नहीं कर सकता? अरे हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं भाई, हमने करने की क्षमता, हमारे करने की हमारे अंदर ताकत है। हम पूरे विश्व को सबसे सस्ता माल दे सकते हैं और हम ये करके दिखाएंगे और अपने दम पर करके दिखाएंगे। चाइना की कंपनियों को अपन ले आए वो तो ठीक है, लेकिन अब खुद की कंपनी को डेवलप करना है। अभी तक आपने एमआई ले आए, शाओमी चाइना में आके बनाने लगा, ओप्पो चाइना में आके बनाने लगा, वो तो ठीक है, मेड इन इंडिया का हैंडसेट मिल गया, लेकिन अब खुद की स्वदेशी कंपनी चाहिए हमको। राजेश चौधरी जी जैसे नाम दिख रहा है तो राजेश मोबाइल होना चाहिए, निपुल मोबाइल होना चाहिए, है ना, सहदेव, दीपक मोबाइल, तपन मोबाइल, अपना खुद का बनाया हुआ, समझे। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। रोबोट्स बनाने की ताकत है हमारे पास। हमारे ही लड़के जाके नौकरी करते हैं और विदेश में जाके रोबोट बना देते हैं। पैनासोनिक जैसी कंपनी बना लेती है, चाइना बना लेता है, अमेरिका बना लेता है, लेकिन अपने यहाँ काम नहीं करेंगे। अपने यहाँ काम करने में जात घिसती है। बाहर जाके नौकरी करेंगे, एक कमरे में रहेंगे, लाते खाएंगे, जूते खाएंगे, फिर लौट के विदेश से लौट कर आते। तो हमारे यहाँ के लोग भी मूर्ख हैं, और ये तू फॉरेन से आया है, और वो भी अपनी शेखी पकड़ता है, मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर क्या, तू फ्लोर क्लीन करता है यार वहाँ पे, सबको पता है। तो ये लोग जो बाहर गए हैं, इनसे भी निवेदन है, मेहरबानी करके अपने देश में पढ़े हो, अपने देश का काम करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये थोड़े थोड़े पैसे के लिए बाहर जा रहे हो, आप कहीं क्रेन ऑपरेटर बन रहे हो, कहीं कुछ बन रहे हो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ, देश बदल गया है, देश में काम कीजिए। और यहाँ जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़रूरत है और हर चीज़ में बहुत ज़रूरत है। भारत आइए, भारत में काम कीजिए, आपका स्वागत है। और भारत के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सब कमर कस लें, 18 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, आप सब जब मेहनत करेंगे तो भारत भी तरक्की करेगा और हम सब बहुत आगे निकलेंगे। साहब, न्यूज़ बहुत सारी हैं, बहुत कुछ मैं आपको दिखा सकता हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं आपको यूएस का दिखाता हूं। यूएस की एक वेबसाइट है, इस यूएस की वेबसाइट में बोला, यूएस सेंड मिलियंस ऑफ फेस मास्क टू चाइना अर्ली दिस ईयर इग्नोरिंग पेंडेमिक वार्निंग साइंस। ये यूएस में भी है। ये जो वामपंथी गिरोह है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके यहाँ, ये अमेरिका में भी बैठा, और अमेरिका में भी ये इसी प्रकार की हाहाकार मचा रहे हैं कि भैया देखो, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने मास्क हमें चाहिए थे, इन्होंने बाहर भेज दिए। भारत ने भी भेजे थे, और हमने इसलिए भेजे थे ताकि अगर चाइना में रुक जाए कोरोना वायरस तो भारत तक नहीं आएगा, इसलिए भेजे थे। और आज जब मास्क की कमी हुई, घर घर में मास्क बने, आपने देखा कई सारी माएँ, कई बहनें मास्क सिल रही हैं, मास्क बना रही हैं। N95 मास्क भारत अग्रणी है बनाने में, दूसरे नंबर में है विश्व में। पीपीई किट में भारत अग्रणी है, दूसरे नंबर पे विश्व में। सब कुछ 15 दिन में, सब कुछ 15-20 दिन में हो गया। एक दिन में लाइसेंस मिले हैं, एक दिन में सैनिटाइजर बनाने के लिए एक दिन में लाइसेंस मिल रहे हैं। सब कुछ होता है सर, करने की क्षमता होनी चाहिए जी। करने से पीछे भागते हो आप लोग, डर जाते हो पहले। सर जी, बिहार के लिए कुछ बताइए। सर, आप जहां पर भी हैं, जिस कोने में भी हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। अगला
लाइव में करूँगा फर्टिलाइजर्स के ऊपर, अगर मेरे पास समय हुआ, बहुत लंबा लाइव है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बड़े आराम से अपने घर बैठकर ये सारा काम कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत पैसे आप कमा सकते हैं। बहुत सारी सरकारें हैं और बहुत कुछ हो रहा है देश के अंदर। अब देखिए मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, कोरोना वायरस इंदौर में क्यों नहीं थम रहे जनाजे, अब रात के अंधेरे में ठेले पर कब्रिस्तान पहुंच रहे शव। अब आपको जनाजे और कब्रिस्तान से समझ में आ गया होगा कौन लोग मर रहे हैं, इसका नुकसान किसको हो रहा है, और ये चुपचाप रात के अंधेरे में ठेले पे पहुंचाया जा रहा है। क्यों भाई, छुपा क्यों रहे हम इसको बता क्यों नहीं रहे? ये जो भीड़ जो कुरला में लगी है, इसको कुछ तो समझ आएगी। जो वीडियो मैंने अभी दिखाया था, जो भीड़ जो कुरला में है, उसको शायद उसको समझ आ जाए कि यार इतने सारे लोग मर गए, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, हम उसको छुपाना चाह रहे हैं। ऐसा इससे भी बुरा हाल बंगाल का, बहुत बुरा हाल है, वहां तो लिखित में दिया गया साहब। ये देखिए, मैं आपको ये चिट्ठी दिखाता हूं, बंगाल को देख लीजिए। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये नीचे देख लीजिए क्या लिख रहे हैं ये, डेथ सर्टिफिकेट कॉज विल बी यूजुअल कॉज इन केस ऑफ कोविड पॉजिटिव, नो मेंशन ऑफ कोविड इन डीसी डेथ सर्टिफिकेट। यानी डेथ सर्टिफिकेट बनाओगे तो उसमें नॉर्मल कॉज देना है, कोविड से मरा नहीं बताना है, कोरोना से मरा नहीं बताना है, नहीं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। और ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कह रही है। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लेटर है ये, और ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनका लेटर है ये, ठीक है। ये देखिए, ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये। आप देखिए सब क्या चल क्या रहा है देश के अंदर। मतलब अब देश में ये भी नहीं बताया जाएगा कि कोविड से कौन मरा। जब ऐसा ये हालत हो जाती ना, तब हम लोगों को लाइव आने की ज़रूरत पड़ती है। तब ये अखबार, ये न्यूज़ चैनल्स, ये चीज़ें जब नहीं चलाते, तब मजबूरी होती है सामने आने की। बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे पास में, ठेलों पर लाशें ली जा रही, नाले में लाशें फेंक दी जा रही हैं, नाले में बहाई जा रही है भाई। अरे आप उसका प्रॉपर डिस्पोजल तो कर दो यार, कोई आदमी जिंदा इंसान था, उसकी इज्जत तो रख लो कम से कम, इतना बुरा हाल तो मत करो। लोगों को झूठ बोलकर लाशें दी जाएंगी। कोरोना से आदमी की मृत्यु हो रही, कोविड-19 से, उसके घर वालों को ले जाके दे रहे हैं, ये तो सर्दी जुकाम से मर गया आदमी, बेचारे उसके घर वाले उसको उठा के हाथ से ले जा रहे हैं, उनको भी कोरोना लगना है, वो नहीं बचने वाले। पीपी में भी घोटाला, चश्मा हटाओ सच बताओ। आप अफसर अहमद हाशमी, अफसर जी आपके पास जानकारी है, मुझे भेज दीजिए, अगले लाइव में चला दूंगा, या हो सकता है मैं आपको ही सच बता दूं। चलिए, आपके जैसे हमारे एक मित्र हैं, हमारे, ऐसा नहीं आप अकेले मित्र हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। वो न्यूज़ कहाँ चली गई, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाए, जो मैंने उनको वापस लाल करके भेजा था, तो उस न्यूज़ को मैं ढूंढ लेता हूँ, शायद यहाँ मिल जाए। ये रहा, इन्होंने मेरे को ये न्यूज़ मेरे को भेजी, हिंदुस्तान की न्यूज़, ठीक है साहब। और न्यूज़ भेजी, कैबिनेट मंजूरी, सांसदों का भत्ता अब 3,20,000 रुपये मिलेंगे हर महीने। ये न्यूज़ भेज दी, मैं भी हैरान हो गया। देश में कोरोना का चल रहा है हिसाब किताब, ये आ गया। फिर मैं थोड़ा नीचे गया, नई दिल्ली विशेष संवाददाता, न्यूज़ कब की जरा देखिए, 1 मार्च 2018 की, 1 मार्च 2018। तो सर ऐसी जो फेक न्यूज़ चलती है ना, इनसे थोड़ा बचकर चलिए, आप इनसे बचिए। आप इनसे बचे रहेंगे ना तो सब कुछ बचा रहेगा, देश भी बचा रहेगा और आपका परिवार भी बचा रहेगा। इतना याद रखिएगा, अगर देश नहीं बचा तो आपका परिवार तो बचने वाला नहीं है, इसको भी समझ लीजिए। न्यूज़ और भी है, बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है, ज़रा इस न्यूज़ को देखिए। मुरैना के शाहरुख और इमरान ने इलाज के नाम पर पास बनवाया पास लग रहा है, बिना उसके बाहर नहीं जा सकते। आगरा से ले आए बेगम, महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, लाहौल विला को। मैंने एक तो पास बनवाया, शानपंथी देखिए, पास बनवाया, उसके बाद में जाकर बेगम ले आए, और जिनको लेकर आए वो कोरोना पॉजिटिव निकली। ये हाल है। ये बड़ी मज़ेदार इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, हालांकि ये मज़ेदार नहीं है, इसमें हम मजाक का एंगल ज़रूर ढूंढ रहे हैं। इतनी भयंकर बीमारी में भी सिर्फ भारतीयों में इतना हिम्मत है कि वो इसमें मजाक ढूंढ ले रहे हैं। ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस है। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक बयान दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों को विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण के विशेष सुविचारित कदम उठाने होंगे, अन्यथा हमारे देश में ऐसी आपदाओं के भीषण परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारत की जो आबादी है, यदि हम उसको देखें तो उसको देखते हुए भारत में यदि कोरोना फैल जाता तो यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग मरते, और लाशों का इतना बुरा अंबार होता कि कोई हाथ भी नहीं लगाता, और कई लोग तो महामारी से ही मर जाते, उनसे भी और बीमारियां फैलती, उससे मर जाते। तो रामनाथ कोविंद जी का ये कहना
कि भाई अब भारत में सोची समझी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए। एक बात तो पक्की है कि इस वक्त हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत जल्दी अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसको लेट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान होना है, सभी का नुकसान होना है।